राधे राधे मित्रों, सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है वट सावित्री का व्रत। इस व्रत में महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए विधिवत व्रत रखती हैं, श्रृंगार करती हैं और पूजन करती हैं और उसके साथ ही सुनती हैं सत्यवान और सावित्री की कथा। यही कथा हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वट सावित्री की कथा, जो है सत्यवान और सावित्री की कथा। मध्य देश के राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनके कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की, जिसके फलस्वरूप उनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की कृपा से उत्पन्न उस कन्या का नाम अश्वपति ने सावित्री ही रखा। सावित्री की उम्र, रूप, गुण और लावण्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता गया और वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश के पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिता, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। शाल्व देश में द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, परंतु बाद में दैववश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। द्युमत्सेन के अंधत्व तथा उनके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर उसके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी तथा पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर व्रतों का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं और वे मेरे सर्वथा योग्य हैं, इसीलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करना सावित्री की सबसे बड़ी भूल है। नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल 1 बार ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री की दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा वल्कल धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति तथा सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह आज अपने पति को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में जाने को तैयार हुए, तो सावित्री भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर जा चढ़े, किंतु थोड़ी ही देर में वे अस्वस्थ होकर वृक्ष से नीचे उतर आए।
उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे उनके सर को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें लिटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गईं कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए वह चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगीं। अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांतिमय कृष्ण वर्ण हृष्ट पुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। सावित्री ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हे सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है। मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला और दक्षिण की ओर चल दिए। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, तो वह अब तुम्हें वापस नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि तुम लौट जाओ और अपने पति के मृत शरीर की अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। अब इस स्थान से आगे तुम नहीं जा सकती। सावित्री बोली, हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोक तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहे वरदान मुझसे मांग लो। इस पर सावित्री ने कहा कि प्रभु, मेरे श्वशुर नेत्रहीन हैं, आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान कर दीजिए। यमराज ने बोला, ऐसा ही होगा, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवन, जहाँ मेरे प्राणनाथ होंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं जाते। इस पर यमराज ने कहा, देवी, तुमने जो कहा है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा, अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक वर मांग लो। सावित्री बोली, हे देव, मेरे श्वशुर राज्यच्युत होकर वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुझे ये वर दें कि उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने फिर कहा, हे प्रभु, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्यों का धर्म है कि वह सब पर दया करे। सत्पुरुष तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, हे कल्याणी, तू नीति में अत्यंत निपुण है और जैसे प्यासे मनुष्य को जल पीकर जो आनंद प्राप्त होता है, तू वैसा ही आनंद प्रदान करने वाले वचन कहती है। तेरी इस बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः एक वर देना चाहता हूँ, किंतु तू सत्यवान का जीवन वर के रूप में नहीं मांग सकती। तब सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, अतः प्रभु कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान कीजिए। यमराज बोले, मैंने तुम्हें यह वर भी दिया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। सावित्री ने फिर कहा, हे यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। आप तो संत हृदय हैं और सत्संग से सहृदयता में वृद्धि होती है, इसीलिए संतों से सब प्रेम करते हैं। यमराज बोले, हे कल्याणी, तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम वर देना चाहता हूँ, किंतु इस वर के पश्चात तुम्हें वापस जाना होगा। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं और मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे श्वशुर द्युमत सेन के कुल में वृद्धि करने के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यमराज बोले कि ठीक है, मैंने ये वर भी तुम्हें दिया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। किंतु सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। उसे अपने पीछे आते देखकर यमराज ने कहा कि हे सावित्री, तुम मेरा कहना मानकर वापस चली जाओ
और सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। इस पर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने अभी मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मेरे श्वशुर के कुल में वृद्धि कैसे हो पाएगी। सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अत्यंत विदुषी और चतुर हो। तुमने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया। तुम पतिव्रता हो, इसीलिए जाओ, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज वहां से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सावित्री के निकट आते ही सत्यवान की चेतना वापस लौट आई। तो मित्रों, ये थी सावित्री सत्यवान की कथा। नमो नारायण।